सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंदर के भंडार भर रही होंगी। आज हम बात करने वाले हैं कि आपने कब बहुत से लोगों से सुने होंगे या आपने कई बार सुने होंगे ऐसा कि ये अगर माँ का स्त्रोत गलत पढ़ो या कोई सप्तशती में अगर आपसे कुछ गलती हो जाए या आपका किसी भी चीज़ में मंत्र में आपसे गलती हो जाए तो माँ आपको बर्बाद कर देती हैं। माँ आपको कहीं का नहीं रहने देती हैं, आपके जीवन में जो है वो उथल पुथल कर देती हैं। तो ये क्या सच है? क्या ऐसा होता है? क्या माँ काली, माँ दुर्गा या जिन भी देवी देवता का आप मंत्र जाप करते हैं, चालीसा करते हैं, स्तोत्र करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसमें अगर कोई गलती हो जाती है, भूल चूक हो जाती है तो उसमें क्या होता है? तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए, जब आप किसी भी देवी देवता का मंत्र करते हैं, जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो सबके मन में एक डर ये हमेशा रहता है कि हमसे कहीं ये गलती ना हो जाए, हमसे कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए। आप जब चालीसा पढ़ते हैं, आप जब आरती करते हैं या आप जब किसी भी स्त्रोत को पढ़ते हैं देवी देवता के, तो आपको लगता है कि इसमें अगर हमसे उच्चारण में गलती हो गई तब हमको दोष लग जाएगा। हमको अगर हम पूजा पाठ में कोई सामान भूल गए तो हमको क्या दोष लग जाएगा। और अगर ऐसा बदकिस्मती से अगर ऐसा हो जाए कि तुरंत उसके 1 या 2 घंटे या 1-2 दिन बाद आपको कुछ हो जाए तो आपको फिर ये पक्का यकीन हो जाता है कि आपके पूजा पाठ में या आपसे की कोई गलती हो गई है जिसके कारण से ऐसा होता है। अब ये चीज़ें सबके साथ जब स्टार्टिंग होती है उसके भक्ति में या आध्यात्मिकता में, तो एक जो होता है ना मन में, ये सबके मन में होता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है, ये हर भक्त, हर साधक, हर पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के अंदर एक डर होता है। दूसरी चीज़ कि हम जब पूजा पाठ करते हैं या कोई कार्य करते हैं तो एक हमको मन में ये लगता है कि क्या वो पूजा पाठ हमारा माँ स्वीकार कर रही हैं, हमने पूजा की है, क्या माँ उसे स्वीकार कर रही हैं, हमसे हमें अनुभव नहीं हो रहे हैं साधना में तो क्या हमसे कोई गलती हो रही है, किस चीज़ के कोई, क्योंकि देखिए कभी कभी बहुत अनुभव होते हैं, कभी कभी साधना करने के बाद अनुभव होते हैं, कभी कभी आप साधना के अनुभव बता देते हैं तो आपको अनुभव होना बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कारण होते हैं, लेकिन हमको लगता है कि हमको अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि हमारी साधना सही नहीं हो रही है। तो सबसे पहली बात, तो पहला जो क्वेश्चन था कि क्या देवी देवता हमसे नाराज़ हो जाते हैं अगर हम पूजा पाठ ना करें तो? देखिए, अगर हमसे गलती हो जाए तो देखिए ऐसा कभी नहीं होता है। सबसे पहली बात तो आपके मन में ये चीज़ आना ही आपकी एक तरीके से विश्वास में कमी दिखा देता है आपके इष्ट के प्रति, आपके देवी देवता के प्रति। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है, आपको ये सोचना ही नहीं है। अगर आप ये सोच के पूजा करेंगे तो आपके मन में एक डर रहेगा कि हमसे ये चीज़ की गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हमको उच्चारण में गलती हो गई। अब आपका ध्यान तो देवी भाव में तो नहीं होगा, आप भाव में उस समय नहीं रहेंगे, आप भगवान के प्रेम में नहीं रहेंगे, आप उस समय आपके माइंड में उस समय ये चलेगा कि हमसे गलती ना हो जाए। आप पूरी तरीके से उसमें आप डूबे रहेंगे। देखिए, भगवान कभी भी ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि स्तोत्र या चालीसा या सब कुछ करने से ही प्रसन्न होते हैं। ठीक है, उनको एक भक्त का जब भाव दिख जाता है कि ये मेरा गुणगान करने बैठा है तो उसमें अगर वो गलती बच्चा कर भी देता है तो कभी माँ नाराज़ नहीं होती, कभी कोई देवी देवता नाराज़ नहीं होते। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, आज आप चाहे, क्योंकि बहुत जगह आप ये पढ़ते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग आपसे आपने सुने होंगे, आधे से ज़्यादा लोग तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको पढ़ने और सुनने के बाद अपने अंदर एक दिमाग में डर बैठा लेते हैं और फिर उनका पूजा पाठ में डर से मन नहीं लगता। तो सब इसीलिए आज मैंने सोची कि मैं आप लोगों को ये कहूँ कि वो भगवान हैं, वो भगवान हैं, हम भगवान नहीं हैं, वो भगवान हैं। उनको भगवान इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो मनुष्य या इंसानों की तरह नहीं है कि वो इतनी जल्दी गुस्सा हो जाएंगे आपसे, इतनी जल्दी आपका विनाश कर देंगे, या उनकी पूजा में पाठ में कोई गलती हो गई तो विनाश कर देंगे, उनके मंत्र उच्चारण में कोई गलती हो गई तो आप, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखे होंगे कि राम राम करके भी राम मिल जाते हैं और मरा मरा करके भी राम मिल जाते हैं।
ठीक है। आपने सुने होंगे कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से भी शिव जी प्रसन्न होते हैं, और आपने शिवरात्रि की कथा में भी सुने होंगे कि कैसे शिव जी जो थे वो प्रसन्न हो गए थे। तो आपका भाव किस तरीके का है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आपके स्तोत्र पढ़ने में, उच्चारण में गलती से, या आपके पूजा पाठ में किसी चीज़ की कमी से कभी भगवान जो है या माँ जो है वो क्रोधित नहीं होती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से बिल्कुल हटा करके पूजा करिए। अगर आपसे संस्कृत में कोई चीज़ नहीं हो रही है तो आप हिंदी में कर दीजिए, कोशिश करिए संस्कृत में करने की। धीरे धीरे करके आप वो भी सीख जाएंगे। किसी को भी शुरू से कुछ नहीं आता है, धीरे धीरे करके ही वो सीखता है। लेकिन दूरी नहीं बनाए भगवान से, इस डर से कि हमसे गलती हो गई तो ये चीज़ हम करेंगे तो हमको उसकी सज़ा मिलेगी, ये सोच करके आप भगवान से दूरी न बनाएं। ये सज़ा सबसे बड़ी हो जाएगी। ये आपके लिए नहीं, आपके लिए सज़ा नहीं होगी, ये आपके इष्ट के लिए हो जाएगी कि मेरा बच्चा हमसे दूर हो गया, ये सोच करके कि कहीं हम उसको कुछ कर नहीं थे। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ कि अगर आपको साधना में अनुभव नहीं हो रहे हैं, जैसे अभी से बहुत से लोग साधना कर रहे होंगे, उनको अनुभव नहीं हो पा रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल ये नहीं सोचिए कि माँ प्रसन्न नहीं है, माँ खुश नहीं है तो आपको साधना नहीं हो रही है, या हमसे कोई नियम छूट गया। जैसे कई नियम होते हैं साधना के कि अब ज़मीन पे सोना है, लेकिन अगर आपके शरीर में तकलीफ़ है तो आप ज़मीन पे नहीं सो सकते। अगर आप व्रत नहीं रह सकते, आपको कुछ चीज़ का मतलब कोई नियम हो सकता है कि आपसे छूट जाए, तो ऐसा नहीं है कि वो नियम छूट गया तो आपसे माँ भगवती प्रसन्न नहीं होंगी, आपसे माँ काली प्रसन्न नहीं होंगी। उनके प्रेम को समझिए, वो प्रेम समझिए। जब वो आपका प्रेम समझ रहे हैं तो आप भी उनके प्रेम को समझिए कि वो उनका प्रेम जो है ना वो ये सब चीज़ों से परे है कि आपके नहीं। ये तो हम करते हैं, हम अपने आप को साधने के लिए नियम करते हैं, हम अपने आप को साधने के लिए व्रत करते हैं, हम अपनी नेगेटिविटी को, हम अपने ऑरा को मजबूत करने के लिए देवी देवता के मंत्र जाप करते हैं। ये बताइए, मंत्र जाप करते हैं इतने करोड़ों लोग, अरबों लोग मंत्र जाप करते हैं माँ का, तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है? क्या माँ को होता है? माँ के लिए तो सब बराबर है, वो भी बराबर है जो मंत्र जाप नहीं कर सकता। फ़ायदा उनको होता है जो करते हैं, उनका ऑरा मजबूत होता है, उनको भक्ति मिलती है, वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ को समझिए, कोई भी नेगेटिव चीज़ पढ़ के सुन के आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।